चट्टा बख्तावर एक मुनासिब बजट वाले रिहायशी इलाके का आज के व्लॉग में दोस्तों मैं आपको टूर करवाने जा रहा हूँ। ये पार्क रोड इस्लामाबाद के ऊपर वाक़या है। इस रोड के ऊपर एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे के लिए रिहाइश रखना तकरीबन नामुमकिन है। वजह यह है कि यहाँ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। शहजाद टाउन यहाँ करीब ही है, वहाँ 40 लाख रुपए पर मरला है। फिर उसके साथ चक शहजाद फार्म हाउसेज हैं जो कि करोड़ों में जाती हैं। और वजह बड़ी सिंपल सी है, ये सारा का सारा एजुकेशनल एरिया है। यहाँ पर कामसेट यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, बहुत सारे चेन बेस्ड स्कूल्स पूरे मुल्क से लोग अपने बच्चों को इस एरिया में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भेजते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं। इससे पहले हॉस्टल सिटी का मैंने एक व्लॉग बनाया था जो कि बिल्कुल इसके साथ है। तो यही वजह है कि यहाँ पर रिहाइश रखना बहुत मुश्किल काम है मुनासिब बजट के अंदर। तो चट्टा बख्तावर इन्हीं इलाकों में से एक आप कह सकते हैं कि पुराना या छुपा रुस्तम एक इलाका है और यहाँ तरामरी चौक से नज़दीक तरीन है। यहाँ पर अगर आप पिंडी वाली साइड से आ रही हैं तब भी आप इसी रोड पार्क रोड पर आएंगी और तरामरी चौक वाली साइड से भी। अच्छा, ये जैसे आप समझ लेना लाहौर के अंदरून शहर या पिंडी के अंदरून शहर, जैसे एक टिपिकल अंदरून शहर है ना, आप इसको वो कहेंगे क्योंकि थोड़ा पुराना इलाका है। यहाँ पर आप देख लें कि आपको जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो कमर्शियल जोन है वो भी नज़र आ जाता है। स्टार्ट में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया, खाने पीने की, बार्बर शॉप, टेलर शॉप, मुर्गी की शॉप्स वगैरह वगैरह, ये आपको आप यानी कि डोर स्टेप पर ही मिल जाती हैं। और गुंजानाबाद इलाका है। कॉन्सेप्ट इसका सोसाइटी वाला बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच के आएंगे कि आपको यहाँ पर अच्छा सीवरेज सिस्टम मिले, गलियां खुली मिले, अच्छी पार्किंग मिले, वो सिस्टम नहीं है। फिर उसके लिए आपको सोसाइटियों की तरफ जाना पड़ेगा, जो मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ कि वहाँ पर रेट्स जो है ना वो मिडिल क्लास लोगों की रेंज में नहीं आते। तो होपफुली आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस इलाके का समझ आ चुका होगा। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके सामने भी है जी वीडियो में कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और कुछ लोग ऐसे इलाकों को प्रेफर भी करती हैं क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि यार आपके साथ वाले हमसाए को भी पता होना चाहिए कि आप की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटियों में आप घर ले लें और वहाँ पता ही नहीं है कि यार खुशी गमी का क्या सीन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला हर किस्म की कटिंग वाली चीज़ मिल जाती है। ये मलकियती इलाका है, ठीक है। इस्लामाबाद का मलकियती इलाका है, इस्लामाबाद में आता है, ठीक है। लहतरार रोड इसको बेसिकली करीबी रोड कनेक्ट होता है। और लहतरार रोड जहाँ से कनेक्ट होता है ना उसको तरामरी चौक कहते हैं। और अंदर की तरफ एक रोड आता है जिसको पार्क रोड कहते हैं। यहाँ पर आपको पानी, बिजली, गैस के मीटर्स आप खुद भी देख सकते हैं, घरों के बाहर आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ गलियों का भी मैं साथ साथ आपको व्यू करवाता हूँ। गलियां इतनी भी छोटी नहीं है, तकरीबन आप देखें ना, ये लिंक वाली गली है, ये भी 15 फुट से ज़्यादा की लग रही है, या मिनिमम भी 15 तो होगी। अभी ये भी गली तकरीबन 15-17 फुट की तो है। बाकी रेंट के हवाले से भी आपको बताऊं कि रेंट भी अच्छे खासे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि 12-15 हज़ार में आपको यहाँ पर रेंट पर कोई मकान मिल जाएगा। एक छोटे साइज वाले मकान की बात कर रहा हूँ। रेंट भी यहाँ पर तकरीबन अराउंड 25,000 प्लस ही है, 5 मरला सिंगल पोर्शन अगर आप लें, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। वजह ये है, वजह सिंपल सी है कि यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ना रिहाइश के लिए आते हैं। तो कोई हॉस्टल्स को चूज कर लेता है, कुछ लोग फैमिलीज होती हैं वो अपने बच्चों समेत आ जाती हैं। तो यही वजह, हालांकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा कोई उस हिसाब से सोसाइटी वाला माहौल तो नहीं है। चलें अब मैं आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊं कि रेट्स क्या चल रहे हैं। तो रेट्स जनाबे वाला यहाँ पर बिल्कुल जैसे अंदरूनी शहर आपको गाइड कर चुका हूँ वहाँ पर रेट है, बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही रेट है। तकरीबन आपको 20 लाख से 25 लाख की ब्रैकेट में यहाँ पर आपको पर मरला ज़मीन से मुराद मेरा कतन प्लॉट नहीं है क्योंकि प्लॉटिंग जोन नहीं है, ये अब आबाद हो चुका है। ज़मीन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप कोई मकान खरीदते हैं तो 20 लाख रुपए मरला, 25 लाख रुपए मरला यहाँ पर रेट है। तो तकरीबन उस हिसाब से आप समझ लें कि 5 मरला का जो आपका मकान की कॉस्ट है वो 1 करोड़ बनती है। और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन आई है वो आज के दौर के हिसाब से ही लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हालांकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन पुरानी की होती है। बहरहाल अगर सिंगल स्टोरी 5 मरला मकान की बात करें तो आपको 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पर मिल जाता है। डबल स्टोरी अगर करें तो 1.70 2 करोड़ की ब्रैकेट में मिल जाता है। आप छोटे मकान की तरफ आएंगे 3 साढ़े 3 मरला की, तो वो भी आपको इंशाल्लाह
मिल जाएगा, लिंक वाली गलियों में तो आपको मिल ही जाएगा। देखिए बात ये होती है कि अगर आपने नई कंस्ट्रक्शन की है ना, तो उस हिसाब से बिल्कुल भी कैलकुलेट ना करें इन रेट्स को जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। नई कंस्ट्रक्शन तो आपको पता है कि 5 मरला का आज आप सिंगल स्टोरी यूनिट बनाएं तो 3,000 तो पिंडी में रेट चल रहा है, मिनिमम 3500 3,000 पर स्क्वायर फीट। उस हिसाब से अगर आप 5 मरला के ऊपर मकान के खर्चात निकालें तो तकरीबन सीधे सीधे 50 लाख बन जाते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि नया जो मकान है उसकी रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बहरहाल फिर भी अगर आप 3 मरला पे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह करोड़ सवा करोड़ की ब्रैकेट में यहाँ पर मकान मिल जाएगा, और अच्छी रेंटल वैल्यू के साथ अगर आप दोनों पोर्शंस को भी लगाती हैं तो आपको सपोज करें कि 18-20 हज़ार 22 हज़ार भी किराया है, एवरेज 40 हज़ार दोनों पोर्शन का आपको मिल जाएगा। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है जी। यहाँ पर करीब ही एक और भी रेजिडेंशियल एरिया है, बिल्कुल इसके साथ ही है, तकरीबन हार्डली आधा किलोमीटर हम आगे जाएंगे तो हॉस्टल सिटी आ जाएगा। तो हॉस्टल सिटी में रेट्स ज़्यादा हैं क्योंकि वो बेसिकली सारा हॉस्टल्स का एरिया है, लड़कों का, ज़्यादातर लड़कियों के हॉस्टल्स हैं। इस हवाले से इसी चैनल पर मैंने वो व्लॉग बनाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी उस एरिया में आते हैं। यही वजह है कि ये इलाका जो है थोड़ा सा मुनासिब होने की वजह से बहुत तेज़ी से आबाद हो रहा है। यहाँ पर जो आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ देख रही हैं, यहाँ पर पूरे पार्क रोड पे किसी भी इलाके में आपको ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी जितनी आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ करीब में बैंक्स वगैरह भी हैं, कुछ फूड पॉइंट्स भी हैं फेमस, जैसे ये बट कड़ाही है, आगे एक बैंक भी आ जाता है एलाइड बैंक, तो एटीएम वगैरह के लिए भी आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ क्योंकि ये रोड जो है ना वो काफ़ी बिजी रोड है। यही रोड आगे आपका रावल डैम की तरफ भी कनेक्ट कर जाता है, फिर आगे से आप फैज़ाबाद पिंडी वाली साइड पर भी मूव कर सकते हैं। तो चले मैं आपको थोड़ा सा मेन रोड का भी व्यू करवा दूं ताकि आपको पार्क रोड का भी आइडिया हो। यहाँ से मैं बेसिकली तरामरी चौक वाली साइड पर मूव करूंगा, जहाँ पर हॉस्टल सिटी के हवाले से मैं जो आपको गाइड करूँ वो भी आपको थोड़ा सा व्यू करवा देंगे। बाकी इन्वेंट्री के हवाले से आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर खुद विजिट करना है। अभी लास्ट टाइम भी एक बंदे ने कमेंट किया था कि यार मकान आपने दिखाया नहीं। बेसिकली पर्पस व्लॉग बनाने का आपको आगाही देना होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ऐसा नहीं होता कि मकानात लोगों के दरवाजे नॉक करके पूछा जाए। इस हवाले से आप यहाँ पर आएँ, रेजिडेंट से पूछें या प्रॉपर्टी डीलर से या मालूमात लें, और इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई इन्वेंट्री रेंट के ऊपर या कैश के ऊपर ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पर करीब ही हॉस्टल सिटी भी स्टार्ट हो जाती है, आगे से यू टर्न है, लेफ्ट साइड पर हॉस्टल सिटी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी आज की ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक कर दिया करें, एटलीस्ट लाइक तो बनता है यार, थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमें भी मिलती है। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। यहाँ पर जो पार्क रोड है ना वो तरामरी रोड से स्टार्ट होता है और रावल डैम वाले चौक पर इख्तिताम होता है। आगे से फिर मेन मरी रोड स्टार्ट हो जाता है जो कि बेसिकली आपका फैजाबाद की तरफ कनेक्ट करता है। तो हॉस्टल सिटी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि तकरीबन आधा किलोमीटर नहीं तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे, इसी रोड पर टूवर्ड्स तरामरी चौक में जाना है तो आपको लेफ्ट साइड पर मिल जाएगी। अगर आप बैरूनी शहरों से वीडियो देख रहे हैं, खास करके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाह रहे हैं, कोई बेड स्पेस लेना चाह रहे हैं, तो ये हॉस्टल सिटी है जी लेफ्ट साइड के ऊपर। और यहाँ पर आप आके हॉस्टल्स जो है वो अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।